इंकस्केप का इस्तेमाल करते हुए फिल कलर एंड स्ट्रोक पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट में रंग भरना, ऑब्जेक्ट को आउटलाइन देना, मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट्स, स्ट्रोक पेंट और स्टाइल। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 12.04 और इंकस्केप वर्जन 0.48.4। इंकस्केप खोलें, इसके लिए डैश होम पर जाएं और टाइप करें इंकस्केप। आप लोगो पर क्लिक करके इंकस्केप खोल सकते हैं। assignment.svg फाइल खोलें जिसे हमने पहले बनाया था। मैंने इसे अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव किया है। ये तीन शक्लें हैं जिन्हें हमने गुज़िश्ता मश्क में बनाया था। याद करें कि हमने इंटरफेस के निचले हिस्से पर कलर पैलेट का इस्तेमाल करते हुए रंग को तब्दील करना सीखा था। अब हम सीखेंगे कि फिल एंड स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म के रंगों को किस तरह भरें। ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएं और ड्रॉप डाउन फहरिस्त से फिल एंड स्ट्रोक पर क्लिक करें। नोट करें कि फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स इंटरफेस के दाएं तरफ खुला है। यहाँ इस डायलॉग बॉक्स में तीन टैब हैं, फिल, स्ट्रोक पेंट और स्ट्रोक स्टाइल। अब हम कैनवास एरिया में रेक्टेंगल यानी मुस्ततील पर क्लिक करेंगे। देखें कि फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स में ऑप्शंस और आइकन एनेबल यानी फ़आल होते हैं। पहले हम फिल टैब के बारे में सीखेंगे। देखें कि यहाँ फिल टैब के नीचे 6 आइकन्स हैं। सीखते हैं कि ये आइकन्स क्या करते हैं। पहला आइकन नो पेंट कहलाता है। ये इशारा देता है कि ऑब्जेक्ट किसी भी रंग से नहीं भरा जाएगा। आइकन पर क्लिक करें और रेक्टेंगल में तब्दीली को देखें। रेक्टेंगल का रंग हट गया है। अगला आइकन फ्लैट कलर है। ये ऑब्जेक्ट में ठोस रंग भरने में मदद करता है। फ्लैट कलर आइकन पर क्लिक करें और रेक्टेंगल की शक्ल में रंग की तब्दीली के लिए देखें। फ्लैट कलर के नीचे देखें कि यहाँ 5 सब टैब हैं। डिफ़ॉल्ट तौर पर RGB टैब मुंतखब है। RGB टैब के तहत यहाँ 4 स्लाइडर्स हैं। पहले 3 स्लाइडर्स ग्रीन, रेड और ब्लू रंगों की इंटेंसिटी यानी शिद्दत की अक्कासी करते हैं। हम इन स्लाइडर्स को दाएं या बाएं सिमत में ले जाकर रंग में तब्दीली कर सकते हैं। रेक्टेंगल में रंग की तब्दीली को देखें जैसे मैंने किया। चौथा स्लाइडर अल्फा स्लाइडर है। इसके साथ हम रंग की ओपेसिटी यानी शफाफियत की सतह ओपेक यानी गैर शफाफ से पूरी शफाफियत में कम कर सकते या बढ़ा सकते हैं। जैसे ही मैं इन 4 स्लाइडर्स को मूव करता हूं, देखें कि इस बॉक्स में दिखाए गए रंग के RGBA वैल्यू खुदकार तरीके से बदल जाते हैं। मैं स्लाइडर्स को दोबारा मूव करता हूं ताकि आप इस बदलाव को देख सकें। हम स्लाइडर्स के नीचे दाएं तरफ पर बॉक्स में हरे रंग की वैल्यू को तब्दील करके रंग को खुद ब खुद तब्दील कर सकते हैं। मैं सुर्ख रंग की वैल्यू 100, सब्ज को 50 और नीले रंग की वैल्यू को 150 से बदलता हूँ। देखें कि रेक्टेंगल का रंग अब जामुनी रंग में तब्दील हो गया है। मैं अल्फा की सतह को 255 करता हूँ क्योंकि मैं ओपेसिटी की सतह को कम नहीं करना चाहता। अगला टैब HSL है और ये बिलतरतीब ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस के लिए है। हम बुनियादी रंग के लिए ह्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सब्ज रंग की बुनियादी सतह को हासिल करने के लिए स्लाइडर बाएं तरफ ले जाता हूं। हम सैचुरेशन स्लाइडर का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी रंग की सैचुरेशन को एडजस्ट यानी ठीक कर सकते हैं। स्लाइडर दाएं और बाएं जानिब ले जाकर सैचुरेशन की सतह में तब्दीली को देखें। लाइटनेस स्लाइडर बुनियादी रंग की चमक को एडजस्ट करता है। इस ऑप्शन के साथ हम बुनियादी रंग की शेड को मुकम्मल सफेद, मुकम्मल सियाह या दरमियान में किसी भी शेड में तब्दील कर सकते हैं। पहले की तरह अल्फा स्लाइडर का इस्तेमाल ओपेसिटी की सतह को गैर शफाफ से शफाफियत में कमी या बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अगला टैब CMYK है जो बिलतरतीब सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक को जाहिर करता है। इन स्लाइडर्स को मूव करके हम बुनियादी रंग की शिद्दत को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये कलर मिक्सिंग यानी रंगों का इख्तिलात का ऑप्शन मुफीद है जब डिजाइन प्रोजेक्ट्स तिजारती प्रेस पर प्रिंट करने होते हैं।
अगला व्हील टैब है। ये HSL कलर मिक्सर का एक मुतबादिल रिप्रेजेंटेशन यानी नुमाइंदगी है। हम कलर रिंग पर क्लिक करके बुनियादी ह्यू मुंतखब कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड कलर व्हील पर मबनी है। तो मैं पीले रंग के बुनियादी सतह को मुंतखब करने के लिए पीले रंग के शेड पर क्लिक करूंगा। रंग के दायरे के अंदर एक तिकोन है जिसके अंदर एक छोटा सा दायरा है। इस पर क्लिक करें और इसे तिकोन के अंदर ड्रैग करें और रेक्टेंगल में तब्दीली को देखें। CMS टैब में हकीकी दिलचस्पी सिर्फ रंगों को मुनज़्ज़म करने का काम करने वालों को ही होगी। अब के लिए हम इस टैब को छोड़ देंगे। अब सीखते हैं कि लीनियर ग्रेडियंट किस तरह बनाते हैं। कैनवस पर जाएं और दायरे पर क्लिक करें। अब फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स पर आएं और लीनियर ग्रेडियंट आइकन पर क्लिक करें। दायरे में ग्रेडियंट के भरने पर तवज्जो दें। ग्रेडियंट को नाम दिया जाएगा जिसके आखिर में बेतरतीब एदाद का एक तसलसल होगा। मेरे इंटरफेस में तादाद लीनियर ग्रेडियंट 3794 है। आपके पास ये मुख्तलिफ हो सकता है। हम एडिट के बटन पर क्लिक करके ग्रेडियंट तब्दील कर सकते हैं जो लीनियर ग्रेडियंट नंबर बटन के दाएं और नीचे की तरफ है। ग्रेडियंट एडिटर डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। इस बॉक्स में सबसे ऊपर कुछ बेतरतीब एदाद के बाद स्टॉप बटन है और इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं आप दो ऑप्शंस देखेंगे। पहला मुकम्मल बुनियादी रंग की अक्कासी करता है। दूसरा हाफ चेकरबोर्ड है जो जाहिर करता है कि ये शफाफ है। दूसरे ऑप्शन को मुंतखब करें जो कि ट्रांसपेरेंट स्टॉप ऑप्शन है। नीचे स्टॉप कलर पर जाएं। RGB वैल्यू को जिस रंग में आप चाहते हैं स्लाइडर मूव करके तब्दील करें। ग्रेडियंट मुकम्मल तौर पर नजर आने के लिए अल्फा वैल्यू के तौर पर 255 रखें। ग्रेडियंट एडिटर डायलॉग बॉक्स बंद करें। अब हम ग्रेडियंट एंगल तब्दील कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए इंटरफेस के बाएं जानिब पर टूल बॉक्स से नोड टूल पर क्लिक करें। ये सिलेक्टर टूल के नीचे दाएं तरफ है। ये इस दायरे पर एक लाइन जाहिर करेगा। ये लाइन ग्रेडियंट की अक्कासी करती है। ये इस वक्त दायरे के स्क्वायर हैंडल और आर्क हैंडल्स से ओवरलैप करते हैं। हमें ग्रेडियंट लाइन हैंडल्स को थोड़ा मूव करना होगा ताकि हम हैंडल्स अच्छे से देख सकें। ग्रेडियंट के आगाज और इख्तितामी मुकाम को बदलने के लिए सर्कुलर हैंडल या स्क्वायर हैंडल पर क्लिक करके ड्रैग करें। जैसा दिखाया गया है इसी तरह से हम सर्कुलर आर्क हैंडल को मूव करके ग्रेडियंट की सिमत को भी तब्दील कर सकते हैं। अब सीखते हैं कि रेडियल ग्रेडियंट का इस्तेमाल कैसे करें। आइकन पर क्लिक करें और दायरे में ग्रेडियंट की तब्दीली को देखें। रेडियल ग्रेडियंट सर्कुलर शक्ल में बनता है। एक स्क्वायर आर्क हैंडल और दो सर्कुलर आर्क हैंडल्स पर तवज्जो दें। ग्रेडियंट के शुरुआती नुक्ते को मूव करने के लिए बीच के स्क्वायर आर्क हैंडल पर क्लिक करें। मैं इसे नीचे बाएं तरफ मुंतकल करूंगा। ग्रेडियंट में तब्दीली करने के लिए किसी भी सर्कुलर आर्क हैंडल पर क्लिक करें और ड्रैग करें। ग्रेडियंट की शक्ल की ऊंचाई और चौड़ाई में तब्दीली देखें। हम टूल बॉक्स में भी ग्रेडियंट टूल पा सकते हैं। इस पर क्लिक करें और सर्कल यानी दायरे में वापस आएं। नोट करें कि कर्सर अब कैपिटल I के साथ प्लस निशान में तब्दील हो गया है। अब दायरे के अंदर कहीं भी क्लिक करें और ड्रैग करें। ग्रेडियंट में तब्दीली को देखें। अब दायरे के बाहर कहीं भी क्लिक करें और ड्रैग करें। ग्रेडियंट में तब्दीली को देखें। आगे हम सीखेंगे कि शक्लों पर मुख्तलिफ पैटर्न्स कैसे चढ़ाएं। टूल बॉक्स पर जाएं, सिलेक्टर टूल पर क्लिक करें और फिर स्टार शक्ल पर क्लिक करें। फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स में पैटर्न आइकन पर क्लिक करें। नोट करें कि स्टार का रंग स्ट्राइप पैटर्न में तब्दील हो गया है। यहाँ पैटर्न फिल में ड्रॉप डाउन मेन्यू है। दस्तयाब पैटर्न्स को देखने के लिए एरोज पर क्लिक करें। चेकर बोर्ड पर क्लिक करें और स्टार शक्ल में तब्दीली देखें। आप यहाँ दिखाए गए किसी भी दस्तयाब पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्वेच के बारे में दीगर ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अनसेट पेंट नामी आखिरी आइकन का इस्तेमाल मुंतखब ऑब्जेक्ट को सियाह में अनसेट या तब्दील करने के लिए किया जाता है।
आइकन पर क्लिक करें और स्टार में तब्दीली के लिए देखें। ये स्याह में तब्दील हो गया है। अब सीखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रोक या आउटलाइन किस तरह दें। ऐसा करने के लिए हमें स्ट्रोक पेंट टैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब स्ट्रोक पेंट के टैब पर क्लिक करें और रेक्टेंगल पर क्लिक करें। स्ट्रोक पेंट के टैब में आइकन्स फिल टैब के आइकन्स के जैसे ही हैं। वो इसी तरह काम भी करते हैं। पहले आइकन के साथ, जो कि नो पेंट है, हम शक्ल की आउटलाइन को डिलीट या हज़फ कर सकते हैं। फिर हम फ्लैट कलर आइकन पर क्लिक करते हैं। हम रेक्टेंगल की शक्ल के इर्द गिर्द एक स्याह आउटलाइन देखते हैं। हम स्ट्रोक स्टाइल टैब का इस्तेमाल करते हुए आउटलाइन की मोटाई कम या बढ़ा सकते हैं। विड्थ पैरामीटर 10 रखें। हम अपनी जरूरत के मुताबिक यूनिट्स को परसेंटेज, पॉइंट वगैरह में भी तब्दील कर सकते हैं। मैं यूनिट पिक्सेल्स रखूंगा। वापस स्ट्रोक पेंट के टैब पर जाएं। हम RGB टैब में स्लाइडर मूव करके स्ट्रोक का रंग तब्दील कर सकते हैं। आउटलाइन में रंग की तब्दीली को देखें जैसा मैंने किया है। खुद से दीगर फ्लैट कलर ऑप्शंस देखें जैसे HSL, CMYK, व्हील और CMS। अब मैं लीनियर ग्रेडियंट पर क्लिक करता हूँ। ये मुस्ततील शक्ल को ग्रेडियंट आउटलाइन देता है। ग्रेडियंट्स जिन्हें हमने पहले इस्तेमाल किया यहाँ ड्रॉप डाउन फहरिस्त में दिखाई देंगे। हम इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रेक्टेंगल को सुर्ख और नीला ग्रेडियंट आउटलाइन देता हूँ। इसी तरह हम बाकी स्ट्रोक आइकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ऑब्जेक्ट को कुछ दिलचस्प पैटर्न्स और ग्रेडियंट आउटलाइन्स दे सकते हैं। अब हम स्ट्रोक स्टाइल के बारे में सीखेंगे। इस पर क्लिक करें। हम पहले ही सीख चुके हैं कि स्ट्रोक की चौड़ाई को किस तरह बदलें। अब 3 जॉइन आइकन्स देखते हैं, माइटर जॉइन, राउंड जॉइन और बेवल जॉइन। डिफ़ॉल्ट तौर पर स्ट्रोक माइटर जॉइन में है। मैं अच्छी तरह से देखने के लिए रेक्टेंगल के किसी एक कोने पर जूम करता हूँ। अब स्ट्रोक को गोल किनारे देने के लिए राउंड जॉइन पर क्लिक करें। स्ट्रोक के किनारे में तब्दीलियों को देखें। अब बीवल किनारे बनाने के लिए बीवल जॉइन ऑप्शन पर क्लिक करें। डैशेस ड्रॉप डाउन मेन्यू में मुख्तलिफ डैश पैटर्न दस्तयाब हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए हम स्ट्रोक को मुख्तलिफ डैश पैटर्न दे सकते हैं और मुख्तलिफ चौड़ाई भी दे सकते हैं। अगला कैप ऑप्शन है। ये बुनियादी तौर पर लाइन स्ट्रोक्स पर काम करता है। टूल बॉक्स पर जाएं, फ्री हैंड टूल पर क्लिक करें। फ्री हैंड टूल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करें यानी बनाएं। अब लाइन के आखिर में जूम इन करें। डिफ़ॉल्ट तौर पर बट कैप मुंतखब है। ये आखिरी हिस्से को चपटा किनारा देता है। अब मैं गोल किनारे देने के लिए राउंड कैप पर क्लिक करता हूँ। अगला स्क्वायर कैप है, जो कि लाइन के सिरों को एक्सटेंडेड यानी तौसी करदा चपटा किनारा देता है। डैशेस टैब के नीचे 3 मार्कर्स हैं, जो पाथ के वस्त में मार्कर्स रखते हैं। दस्तयाब फहरिस्त देखने के लिए मार्कर के हर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। स्टार्ट मार्कर्स में मैं टॉर्सो चुनता हूँ। मिड मार्कर्स के तौर पर हम करो इन चुनेंगे। एंड मार्कर के लिए हम लेग्स चुनेंगे। कैनवस पर बने कार्टून की शक्ल देखें। आखिर में फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स के निचले हिस्से में 2 स्लाइडर्स ब्लर एंड ओपेसिटी पर तवज्जो दें। पहले रेक्टेंगल को फिर से मुंतखब करें। ब्लर स्लाइडर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को ब्लर इफेक्ट देने के लिए किया जाता है। मैं स्लाइडर पर क्लिक करूंगा और इसे दाएं तरफ ले जाऊंगा। देखें कि रेक्टेंगल ब्लर हो रहा है जैसे ही मैं स्लाइडर को ज्यादा से ज्यादा दाएं तरफ ले जाता हूं। ओपेसिटी स्लाइडर का इस्तेमाल शक्ल को ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत देने के लिए किया जाता है। स्लाइडर दाएं तरफ मूव करें और शक्ल में तब्दीली देखें। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फिल एंड स्ट्रोक ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट में रंग भरना, शक्ल को स्ट्रोक्स और आउटलाइन देना, मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट्स और स्ट्रोक पेंट और स्ट्रोक स्टाइल्स। यहाँ आपके लिए एक मश्क है। 5 पिक्सेल्स की चौड़ाई के नीले स्ट्रोक के साथ सुर्ख और पीले रंग के लीनियर ग्रेडियंट से भरा हुआ एक पॉलीगन बनाएं।
वेवी पैटर्न के साथ एक इलिप्स यानी बेज़िवी शक्ल बनाएं और ओपेसिटी को 70% करें। स्टार्ट मार्कर्स को एरो 1 L स्टार्ट और एंड मार्कर्स को टेल के साथ 10 की चौड़ाई वाली एक लाइन बनाएं। मुकम्मल मुकर्ररा काम इस तरह नजर आना चाहिए। दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए spokentutorial.org पर राब्ता करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब है। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।